विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष को लेकर हमलावर हो रहे हैं। हमारे साथ पल्लवी पटेल जी मौजूद हैं। पल्लवी जी, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चर्चा में पहुंचे, तो जब उनसे सवाल किया गया औरंगजेब को लेकर, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सवाल पूछूंगी कि केशव जी के अंदर किसकी आत्मा है, क्योंकि ना तो वो अपने समाज का हित कर पा रहे हैं, ना ही वो पिछड़े वर्ग का हित कर पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर पिछड़ा और बुद्ध विरोधी आत्मा घुस गई है? औरंगजेब को ये भी कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अब समाजवादी पार्टी लोहिया को नहीं बल्कि औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। देखिए, औरंगजेब एक शासक रहे और शासक का कोई धर्म नहीं होता, शासक होना ही उसका धर्म है। मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, लेकिन उसको महान बताया जा रहा है अबू आज़मी के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अबू आज़मी को आप यहाँ पर लेकर आइए, हम उसका इलाज करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी किसका इलाज करते हैं किसका नहीं करते हैं ये तो उनका विषय है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शासक, जो मैंने अपनी बात अभी पहले भी कही, मैं पुनः उसको रिपीट करूँगी किसी भी डिस्प्यूट में जाने से पहले। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि शासक का कोई धर्म नहीं होता। धर्म के चलते औरंगजेब को घसीटा जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। औरंगजेब को आप कैसा शासक मानती हैं, कैसा था वो आपकी नज़र में? नहीं, मैं किसी भी शासक को यहाँ पर डिफाइन या कैटेगराइज करने के लिए या रेट करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन हाँ, शासक अपने आप में एक बड़ा पद है और धर्म से ऊपर शासक होना धर्म है। अच्छा, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने ये बयान दिया है कि भिखारी जो है वो जनता है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि 2027 में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, इस मानसिकता के जो लोग हैं ना, वो पिछड़ा वर्ग के दुश्मन है असल में। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये नीति है कि पहले पिछड़ा समाज का वोट ले लो और बाद में उनको अपने ही लोगों से भिखारी कहलवा दो। ये कैसे भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही बाबू कल्याण सिंह जैसे, उमा भारती जी जैसे सशक्त नेता दिए हैं लोध समाज ने, और लोध समाज का ऋणी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और आज जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भिखारी हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको आके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लोध समाज नहीं बल्कि पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान है। बजट सत्र आज समापन हो रहा है। पल्लवी जी, आपने जो मुद्दे उठाए उस पर कोई चर्चा हुई? आप सेटिस्फाई हैं इस बजट सत्र से कि बस आया और गया? देखिए, मैंने अपने बजट सत्र के भाषण के दौरान कहा था कि ये फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी है और बजट का सही स्वरूप क्या होना चाहिए इस पे चर्चा और उनको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। जनता की क्या मांग है, क्योंकि चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे अन्नदाता हो, चाहे नारी हो, ये सभी वर्ग जो हैं, चाहे विकास का कोई भी आयाम हो, ये सभी वर्ग आज प्रदेश सरकार की नीतियों से बहुत दुखी हैं। लेकिन प्रदेश सरकार इन पे अपनी ऊर्जा भी ख़त्म नहीं कर रही और ना ध्यान देने का काम कर रही है, क्योंकि उनके लिए सत्ता ही सिद्धांत है। हमारे साथ पल्लवी पटेल जी मौजूद थी और साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को घेरने का और उसी के साथ साथ योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।